नमस्कार दोस्तों, बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार बिहार की राजनीति में उठा पटक चल रहा है। यहाँ तक कि नहीं, अब अंदर खाने से ऐसी खबर निकलकर सामने आई है जो बिहार की राजनीति में एक बार फिर हड़कंप मचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन टूट जाएगा। ये दावा कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेता ने किया है। हालांकि इससे पहले आरजेडी ने भी दावा किया था कि एनडीए की सरकार बिहार में बहुत दिनों तक नहीं चलने वाली है। सीधे सीधे आरजेडी ने दावा करते हुए कहा था कि जीतन राम मांझी के मार्फत बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में अपना हाथ आजमाएंगे। यहाँ तक कि नहीं, यह भी खबर निकलकर सामने आई है कि लालू प्रसाद यादव के पटना पहुँचते ही बिहार में बड़ा खेला होने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि 123 के जादुई आंकड़े तक पहुँचना उनकी मौजूदगी में ही संभव हो पाएगा। तो आपको क्या लगता है, लालू प्रसाद यादव के बिहार पहुँचते ही बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की उम्मीद जग जाएगी और आने वाले समय में क्या तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता में राज करेंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा लें ताकि इस चैनल पर आने वाले महत्वपूर्ण खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी दोस्तों, लगातार बिहार की राजनीति में उठा पटक चल रहा है। अब बिहार में बदलाव के लिए लालू प्रसाद यादव का बिहार पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। जहां एक तरफ एलजेपी में बड़ी टूट हो गई, एलजेपी के 5 सांसद एलजेपी से अलग हो गए। 5 सांसदों के एलजेपी छोड़ते ही कांग्रेस और आरजेडी ने यानी महागठबंधन ने एलजेपी के मुखिया चिराग पासवान को महागठबंधन के साथ आने का बड़ा ऑफर दे दिया है। ऑफर देते हुए कहा कि चिराग पासवान के पास रामविलास पासवान की विरासत है, ऐसे में वे आरजेडी कांग्रेस के साथ आए और आगे की लड़ाई लड़ते हुए रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाएं। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने आज कहा कि एलजेपी को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी का बड़ा हाथ है। एलजेपी के सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल ने भी लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि चिराग को धोखा दिया गया है, इसलिए चिराग हमारे साथ आए और आगे की लड़ाई हमारे साथ मिलकर लड़ें। वहीं आरजेडी ने भी चिराग पासवान को ऑफर दिया। आरजेडी एमएलसी रामबलि चंद्रवंशी ने अपने बयान में कहा कि चिराग पासवान नेता है, रामविलास पासवान की विरासत उनके हाथ में है। चिराग तेजस्वी यादव के साथ मिलकर आगे की राजनीति लड़ाई लड़े। हालांकि आपको बता दें, नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक ने बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें, राजनीतिक गलियारों में इन दिनों सिवान की भी खूब चर्चा हो रही है। कभी एमएलसी टुन्ना पांडे की तो कभी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के समर्थन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी शुरू है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी और बड़रिया से पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने बड़ा बयान देते हुए बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का गठबंधन टूट जाएगा। जी आपको बता दें, बिहार के चर्चित खान ब्रदर्स के रईस खान से अपने आवास पर घंटों मुलाकात के बाद पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार की सरकार अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए। गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बर्बाद कर देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। अब श्याम बहादुर सिंह के इस बयान के अलग अलग मायने निकालने शुरू हो चुके हैं और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह के इस बयान पर राजनीतिक पारा और भी चढ़ गया है। पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिहार में सरकार गिरती है तो मोदी योगी भी हिल जाएंगे। देश में मोदी योगी के बाद नीतीश कुमार ही सबसे बड़ा चेहरा है जो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। यहाँ तक कि नहीं, श्याम बहादुर सिंह ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी से हटने के बाद नीतीश की सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनेगी। सब कुछ बात चल रही है, घबराने की जरूरत नहीं है। श्याम बहादुर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह
करते हुए कहा है कि बहुत हो गया, अब आम जनता के बीच चुनाव कराने के लिए चलना चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर समय समय किए जा रहे हमले पर भी करारा जवाब देते हुए कहा कि मीट बेचने वाला भी आज हमारे नेता पर हमला बोल रहा है। आज वे साथ में ही रहकर पार्टी विरोधी का काम कर रहे हैं। अगर लगता है कि राजपाट नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। बिहार में नीतीश कुमार जितना बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता ही नहीं है। हालांकि श्याम बहादुर सिंह ने सबसे बड़ी बात यह कह दी कि भारतीय जनता पार्टी से हटने के बाद यानी एनडीए से गठबंधन टूटने के बाद नीतीश की सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनेगी। यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि सब कुछ बात चल रही है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हालांकि श्याम बहादुर सिंह के इस दावे में कितना दम है यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन कहीं न कहीं नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले श्याम बहादुर सिंह के इस बयान से बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें, यहाँ तक कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के बिहार में आते ही महागठबंधन की सरकार बनाने की कवायद तेज हो जाएगी। जी आपको बता दें, आरजेडी के एक बड़े नेता ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि लालू प्रसाद यादव फिलहाल पार्टी में यानी कांग्रेस में टूट को रोकने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं, अपनी पार्टी के मार्फत ऐसे बयान दिलवा रहे हैं ताकि महागठबंधन एकजुट रहे और एनडीए में अंतर विरोध जब चरम पर हो तो मौका भांपते प्रदेश की सत्ता की चाबी अपने हाथों में लिया जा सके। वहीं दूसरे आरजेडी के एक नेता ने नाम नहीं बताने के शर्त पर कहा कि महागठबंधन जल्द सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुआ तो कांग्रेस के 11 विधायक पाला बदल सकते हैं। इसलिए लालू प्रसाद के पटना आने का इंतजार हो रहा है और 123 के जादुई आंकड़े तक पहुंचना उनकी मौजूदगी में ही संभव हो सकेगा। जी हाँ, आपको बता दें, हाल ही में मीडिया में एनडीए की टूट को रोक सको तो रोक लेने की चुनौती देने वाली आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं कि एनडीए में छोटे दलों की उपेक्षा और जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में तनातनी सरकार को गिरने से बचा नहीं सकती है, इसलिए महागठबंधन सरकार बनना तय है। आपका एनडीए में दो छोटे घटक दलों यानी हम और मुकेश सहनी की पार्टी उनके द्वारा दिए गए बयानों के बाद अंतर विरोध सामने आया। जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। जीतन राम मांझी ने भारतीय जनता पार्टी नेताओं का आतंकी कनेक्शन बता नीतीश कुमार से उनकी गिरफ्तारी तक की मांग कर डाली थी। इतना ही नहीं, जाति के आधार पर जनगणना को लेकर भी नीतीश कुमार के शोर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के समान ही सामने आ रहे हैं। इस बात को इस प्रकरण के बाद और मिलने लगा है जब लालू प्रसाद के जन्मदिन के मौके पर लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव जीतन राम मांझी से मिलने पहुंचे थे। दोनों की मुलाकात घंटों तक चली थी। बंद कमरे में घंटों चली इस चर्चा के बाद बाहर दोनों निकले तो उन्होंने इसे एक पारिवारिक और गैर राजनीतिक मुलाकात बताया। हालांकि आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने शाम होते होते यह साफ कर दिया कि तेज प्रताप लालू प्रसाद यादव का संदेश लेकर जीतन राम मांझी के पास गए थे और मांझी ने उनमें अपनी सहमति दे दी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर सहमति कायम रहती है तो अब सरकार के लिए संकट की घड़ी वास्तव में आ गई है। हालांकि दोनों के मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने बयान देते हुए कहा कि जीतन राम मांझी के लिए उनकी पार्टी का दरवाजा खुला हुआ है और वो जब चाहे तब आरजेडी के साथ आ सकते हैं। साथ ही हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के अनर्गल बयान की वजह से हमें उनके खिलाफ बोलने को मजबूर होना पड़ा, लेकिन हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के साथ है, इसलिए हम एनडीए में हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव के बयान के बाद बिहार की राजनीतिक सरगर्मियां तेज होना स्वाभाविक सी बात थी, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे एक कह दिया था कि मांझी जी अगर आरजेडी के साथ आना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजा खुला है। हालांकि बिहार के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि जीतन राम मांझी पाला बदलते रहते हैं, लेकिन उनके बयान का मतलब जरूर निकाला जाना चाहिए, क्योंकि सहनी और मांझी एनडीए में खुश नहीं है और उन्हें उनके मन माफिक सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। दरअसल मांझी अपनी पार्टी के लिए राज्यपाल कोटे से एक एमएलसी और एक मंत्री पद की चाह रखते थे,
जो उन्हें नहीं मिला। इसके बाद उनकी नाराजगी बाहर आती रहती है और आरजेडी इसे भुनाने की फिराक में जुटी हुई है। जीतन राम मांझी इन दिनों भारतीय जनता पार्टी पर इतने आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर देश तोड़ने तक के आरोप मढ़ दिए। मांझी ने कहा कि दलित के बेटों को नक्सली और मुस्लिम मदरसों को आतंकी कहने से देश को बचाना मुश्किल होगा। हालांकि एक दिन पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता अजीत शर्मा ने भी दोनों नेताओं को साथ आने का ऑफर दिया था। कहा था कि सभी माननीय विधायकों को बिहार के विकास के लिए साथ आना चाहिए और बिहार के विकास के लिए नई सरकार का गठन करना चाहिए। खासकर अजीत शर्मा ने जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को इस पर खासकर ज्यादा बल देते हुए उन्हें नई सरकार गठन करने का सुझाव दिया था।